मान लीजिए होता है, अग्निशमन का अन्य सारी जो कागजात जरूरी कागजात हैं उनको बनवाने में बहुत सारी समस्याएँ हैं और इन समस्याओं को देख के हम लोग सीख रहे हैं। कोई भी प्रबंधक संघ ये नहीं चाहता है कि कानून का हम लोग उल्लंघन करें। सभी लोग यही चाहते हैं कि कानून को पालन करते हैं और शिक्षा की एक बेहतर नींव हम लोग रखें और ऐसे बच्चों को हम लोग तैयार करें जो भारत के विकास में उनका एक महत्वपूर्ण है। अगर सरकार हम लोग की थोड़ी सी मदद करती है, नियमों में और शर्तों में, मान्यता की शर्तों में थोड़ी सी अगर मदद करती है तो आने वाले समय में हम लोग सरकार के साथ खड़े हैं और एक अहम भूमिका निभाएंगे जिससे हमारा विकास कर सके और तरक्की कर सके। इसी क्रम में एक और साथी हमसे जुड़ गए हैं जो भलवनी से हैं। आइए इनसे बात करते हैं। मैं भलवनी से पवन सिंह, जूनियर शिक्षक प्रबंधक संघ का आज जिले पे सारे प्रबंधक गण आए हुए हैं और एक बहुत बड़ा विशाल सम्मेलन आयोजित हुआ है मीरालान देवरिया। मैं बता दूं कि मैं भी एक विद्यालय चलाता हूं। सरकार की इतनी जटिल डॉक्यूमेंट कागज़ के रूप में अटताएँ हो गई हैं जिससे एक कागज़ जुटाने में बहुत सारे तकलीफ़ें होती हैं। जैसे सरकार ने आधार को बनाने का काम किया है, वैसे ही अग्निशमन और बिल्डिंग नोंदणी विभाग से और बेसिक शिक्षा कार्यालय से ऐसा पोर्टल इंगित करें। जैसे बेसिक के यहाँ पोर्टल है, लेकिन अग्निशमन अधिकारी के यहाँ से हम लोग जब फायर का वो सर्टिफिकेट लेने जाते हैं तो वहाँ कोई पोर्टल नहीं, और पोर्टल न होने की वजह से समझ लीजिए कि वहाँ सरकार तो चाह रही है विकास करना, सबको उठाना चाह रही है, सबका साथ सबके विकास पे योगी जी मोदी जी काम कर रहे हैं, लेकिन जो प्रशासन के रूप में वहाँ अधिकारी बैठे हुए हैं वो एक बहुत बड़ा फंड लेके वो सर्टिफिकेट देने का काम करते हैं। इसी को अगर माननीय आपके चैनल के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी को मेरी आवाज़ और इन प्रबंधकगण की आवाज़ जा रही हो तो एक अलग से पोर्टल बनाने का काम करें। जो वित्तहीन विद्यालय चलाते हैं उन प्रबंधकों को कोई दिक्कत न हो, फायर का सर्टिफिकेट लेने के लिए, बिल्डिंग का सर्टिफिकेट लेने के लिए ये दिक्कत नहीं होती है। तो हम इस सरकार की नीतियों को अपने अंदर उतारते हैं और शिक्षा के स्तर को जैसे माननीय मुख्यमंत्री जी ऊपर ले जाना चाहते हैं उसमें हम अहम भूमिका हम प्रबंधक निभाते हुए उनके साथ चलने के लिए हम वचनबद्ध होंगे। लेकिन यही उनसे और सरकार से मंशा है कि जो भी जैसे कमरे की अर्हता मानक 180 वर्ग स्क्वायर फुट सरकार ने दे रखी है। अब ये बताइए कहाँ का ये नियम होता है कि 5 साल के लिए अस्थायी जब मान्यता दी जाती है तो 180 वर्ग फुट का कमरा जाके जिले के या खंड शिक्षा अधिकारी के दफ्तर से जाते हैं लोग, मूल्यांकन करते हैं और उस स्कूल को मान्यता दे दी जाती है। और जब वही स्कूल अस्थायी से अस्थायी मान्यता के लिए अपनी फाइल जब बेसिक कार्यालय को देता है तो वहाँ ना नुकुर होती है कि आपके विद्यालय का बिल्डिंग का कमरा 180 वर्ग स्क्वायर फुट के हिसाब से नहीं है। अगर सरकार ने मानक दी है तो उस मानक के अनुसार अपने प्रशासन के अधिकारियों को टाइट करें और टाइट करके इन प्रबंधक बंधुओं का क्या करें, इन सहयोग करें। इसी के साथ हम भलवनी से पवन सिंह आपके चैनल को भी आभार देते हैं कि सरकार की नीतियों से हम लोग जुड़े रहेंगे, लेकिन हम लोग का सहयोग होना चाहिए। जुड़े रहा है भारत टीवी 999 न्यूज़ से। अभी उसी क्रम में जुड़ रहा है, इससे कुछ बात करते हैं। सर, आपका कार्यक्रम चल रहा है। मेरा नाम संजय भूषण मालवी है। मैं सेंट जॉन पब्लिक स्कूल लार में एक छोटा सा विद्यालय चलाता हूँ। हम यहाँ एकत्रित हुए हैं प्रशासन की नीतियाँ जो है दिन पर दिन जटिल होती जा रही हैं। पहले मान्यता दिया जा रहा था अस्थायी 3 साल के लिए, उसको काट के अब 1 साल के लिए कर दिया गया है। यह धन दोहन नहीं तो और क्या है। मान्यता जब हम लेते हैं तो 3 साल के लिए हम सोचते हैं कि चलिए निश्चिंत हो गए 3 साल के लिए। अब ये हो रहा है कि 1 साल लेने में ही बीत जाता है। अब फिर उसके बाद
जब मान्यता के रिन्यूअल के लिए हम जाते हैं तो पता चलता है कि आप उसी क्रम में फिर आइए, इतना आपने मेहनत किया, अग्निशमन बनवाइए। अग्निशमन बताइए 1 साल का इसलिए बनवाया जा रहा है, वो जो 5 साल के नहीं हो सकता है, 10 साल के लिए नहीं हो सकता है, 11 साल के लिए नहीं हो सकता है। तो प्रशासन द्वारा हम लोगों का उत्पीड़न हो रहा है और उसी उत्पीड़न को समाप्त करने के लिए हम लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं। जय हिंद, जय भारत। इस मामले में कुछ धन वगैरह की भी मांग होती है आप लोगों से? देखिए, फायर ब्रिगेड वाले मांगते हैं, नेशनल बिल्डिंग कोड वाले मांगते हैं, अच्छा, लेकिन यह कोई कहने के लिए तैयार नहीं होता है। मैं इस बात को आज कह रहा हूँ, इस पर इतना जटिल कर दिया जाता है कि 5,000 का जो लगता है चालान, इसको जो है कुल मिला के 1,00,000 2 लाख का कर दिया जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी क्रम में हम और एक प्रबंधक जी से जुड़े हैं। सर, आपके यहाँ कार्यक्रम चल रहा है, तो सर ने बताया कि 3 साल के लिए इसको किया जाता है, उसके बाद रद्द कर दिया जाता है। जूनियर शिक्षक संरक्षण क्या इन शिक्षकों के लिए आपका क्या सहयोग है? हमारे विद्यालयों में कुछ समस्याएं आ रही हैं, जो बाधाएँ आ रही हैं उसको लेकर हम लोग बहुत ही प्रताड़ित हो रहे हैं। आए दिन अधिकारियों का हम लोगों के ऊपर तनाव देना, प्रताड़ित करना, हमारे विद्यालयों पर जाकर धमकी देना बंद करने के लिए, ये सब तनाव हम लोगों को बहुत तनाव दे रहा है और कहीं ना कहीं हमारे सारे प्रबंधक इससे बहुत आहत हैं। और हम लोगों का मेन उद्देश्य यही है कि हमारे विद्यालयों को प्रताड़ित न किया जाए, हमारे विद्यालयों को समय दिया जाए, जिनकी मान्यता नहीं है उनको भी समय दिया जाए तो मान्यता लें, और जिनका मान्यता है जो 1 साल का है या 3 साल का है उनको धमकाया जा रहा है कि आपका मान्यता ख़त्म हो गया, तो उसको अस्थायी किया जाए। क्योंकि बार बार मान्यता लेना, सरकार के मानक बढ़ते जा रहे हैं, ये हम छोटे प्रबंधकों के बस की बात नहीं है कि हम लोग रोज इस मानक को बढ़ाएं। 1 साल के बाद पुनः मानक बढ़ाने की प्रक्रिया जो सरकार की तरफ से आ रही है, वो प्रक्रिया हम लोग बढ़ाने के लिए सक्षम नहीं है, इसलिए उन नियमों को थोड़ा सा कम किया जाए। हमारा सरकार से और माननीय योगी आदित्यनाथ जी, उनसे भी, महाराज जी से भी मेरा यही निवेदन है कि थोड़ा सा इन जो मानक हमारे हैं, जो मानक उन्होंने बढ़ा के जो हम लोगों के सामने रखा है, उस मानक को कम किया जाए। हमारा बार बार यही निवेदन रहा और इसके लिए हम शिक्षा मंत्री के पास भी गए, उनसे भी मेरा यही निवेदन रहा कि इन मानकों को कम कर दिया जाए, हमें भी थोड़ा राहत दिया जाए कि हमारे भाई बंधु अपने विद्यालय को संचालित कर सकें। शिक्षा मंत्री जी का कहना था कि मैं जहाँ तक हो पाएगा मैं आपका सहयोग करूँगा और मैं उन मानक में जो हमारे बस में है उसको कम कराने का मैं प्रयास करूँगा और आगे आप आएंगी तो आपको राहत मिलेगा। तमाम विद्यालयों में नोटिसें जारी हो रही हैं। हम वहाँ से फ़ोन भी करवाए थे, मंत्री जी की आवाज़ से ही हमने फ़ोन भी करवाया, राज्य सलाहकार थे उनसे भी फ़ोन करवाए, फिर भी उसको उन लोगों के बातों का अवहेलना करते हुए खंड शिक्षा अधिकारी लोगों ने नोटिस जारी कर दिया है। अब इस पर हम लोग फिर उठेंगे, एक बार हम लोग फिर पहुँचेंगे कि आखिर उनके कहने पर भी नोटिस जारी हो रही है। यानी इस देश में शिक्षकों का, प्रबंधकों का, हम जैसे संस्कारी लोगों का, जो हम लोग पढ़े लिखे हैं, हम लोग बैठ के शिक्षा दे रहे हैं, संस्कार दे रहे हैं बच्चों को, जब हम लोगों का कोई सम्मान ही नहीं है, कोई इज्जत ही नहीं है, हम लोगों के बात को सुना ही नहीं जा रहा है, तो हम लोगों को इस समाज में, इस देश में रहने का कोई मतलब नहीं। आखिर सरकार क्या चाहती है? जो कठिनाइयाँ प्रबंधकों के सामने हैं, इन कठिनाइयों से उबरने के लिए आपका संगठन क्या कर रहा है? हमारा संगठन दिन रात मेहनत कर रहा है कि हमारी परेशानियां खत्म हो। हम लगे हुए हैं इस मिशन में और हमको जहां जाना पड़ेगा जाएंगे, जिससे बात करनी पड़ेगी करेंगे। विद्यालयों को बंद नहीं होने देंगे, हमारे सारे विद्यालय चलेंगे। और सरकार से मेरा बार बार निवेदन है कि हमारी संख्या को देखते हुए, हमारी कमजोरियों को देखते हुए, जो हमारे साथ कमजोरी है कि हम मानक नहीं दे पाएंगे, हम छोटे लोग हैं, कम में हम लोग जीने वाले हैं, कम सुविधा में हम लोग रहने वाले हैं, तो हम लोग इतनी सुविधाएं, इतना हम लोग नियम नहीं बना पाएंगे। इसके लिए सरकार से मेरा बार बार निवेदन है कि उन नियमों को कम करें, अपने मानक को कम करें और हमें राहत दें।
नहीं तो हम लोग बार बार उनका दरवाज़ा खटखटाएंगे। अगर उससे भी नहीं माने तो हमारी संख्या धरना प्रदर्शन करेंगी, कहीं भी पहुंचेगी जहां उनके प्रतिनिधि मेरी बातों को सुने और तो बचेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत टीवी 999 के साथ हमारे बीच हैं जिला पंचायत। जूनियर शिक्षक प्रबंधक संघ का स्थापना दिवस है। मैं अपनी